सोचिए, एक छोटा सा पहाड़ी टूरिस्ट टाउन, शांत सुबह, और उसी सन्नाटे में छुपा बैठा हो दुनिया का मोस्ट वांटेड ड्रग लॉर्ड। 22 फरवरी 2026, मेक्सिको का टाउन तपल्बा। पत्थर की सड़कें, हरे पहाड़, छोटे कैफे, लेकिन जंगल के अंदर एक सीक्रेट केबिन कॉम्प्लेक्स में छुपा था वो आदमी, जिसके सिर पर $15 मिलियन का इनाम था। नाम एल मेंचो। और उस सुबह जो हुआ, उसने पूरे देश को हिला दिया। 20 फरवरी को मैक्सिकन इंटेलिजेंस को एक बड़ी लीड मिलती है। एक करीबी शख्स को ट्रैक करते हुए पता चलता है कि वो शहर के बाहर एक अलग थलग प्रॉपर्टी पर गया था। 21 फरवरी, उसकी पार्टनर वहां से निकल जाती है, लेकिन एल मेंचो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहीं रुकता है। 22 फरवरी की सुबह सूरज निकलने से पहले स्पेशल फोर्सेस, नेशनल गार्ड और आर्मी उस जगह को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जैसे ही फोर्स अंदर बढ़ती है, फायरिंग शुरू। जबरदस्त मुठभेड़ होती है। कुछ कार्टेल गनमैन मारे जाते हैं। एल मेंचो भागकर जंगल की तरफ निकलता है, लेकिन दूसरी झड़प के बाद वो घायल हालत में पकड़ लिया जाता है। उसे एयरलिफ्ट किया जाता है, मगर रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। एक दौर खत्म, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। उसकी मौत की खबर फैलते ही CJNG कार्टेल पूरे मेक्सिको में हिंसा शुरू कर देता है। हाईवे ब्लॉक, गाड़ियां जलाई गईं, दुकानें बंद, स्कूल बंद। बड़ा शहर ग्वाडलहारा भी सुनसान हो गया। कार्टेल के एक लीडर ने ऐलान किया, हर सैनिक के बदले इनाम। ये सिर्फ क्राइम नहीं था, ये सीधा सिस्टम को चैलेंज था। उसका असली नाम था नेमेसियो ओसेगेरा सर्वांतेस। 1966 में मेक्सिको के गरीब इलाके में पैदा हुआ। गरीबी इतनी कि 5वीं क्लास में स्कूल छोड़ दिया। पहले खेती, फिर गैर कानूनी खेतों की रखवाली। 80 के दशक में बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका गया, लेकिन वहां क्राइम में फंस गया। 1932 में ड्रग बेचते हुए पकड़ा गया, जेल हुई, फिर डिपोर्ट। मेक्सिको लौटकर उसने ऐसा कदम उठाया जो चौंकाने वाला था। वो पुलिस में भर्ती हो गया। यहीं से उसने सिस्टम को अंदर से समझा। कौन अफसर कितने में बिकता है, कमजोरी कहाँ है। बाद में उसकी शादी एक कार्टेल फैमिली में हुई, और यहीं से उसका असली सफर शुरू हुआ। जब पुराने कार्टेल लीडर खत्म हुए, उसने अपना ग्रुप बनाया, कार्टेल जलिस्को नुएवा जेनेरेशन। ये आम गैंग नहीं था, ये मिलिट्री जैसी ट्रेनिंग और हथियारों से लैस था। 2015 में जब आर्मी ने ऑपरेशन चलाया, कार्टेल ने हेलीकॉप्टर तक गिरा दिया। संदेश साफ था, हम सीधी टक्कर देंगे। 2 नाम याद रखिए, मेथाम्फेटामिन और फेंटानिल। मेथ की अपनी लैब्स, कोलंबिया पर निर्भरता खत्म। फिर आया फेंटानिल, हीरोइन से कई गुना ज्यादा ताकतवर। बहुत सस्ता बनता है, लेकिन हजारों डॉलर में बिकता है। अमेरिका में हजारों मौतें इसी संकट से जुड़ी रहीं, और यही वो चीज थी जिसने कार्टेल को अरबों का ताकतवर नेटवर्क बना दिया। ये कहानी सिर्फ मेक्सिको की नहीं है। जब तक अमेरिका में डिमांड है, सप्लाई बंद नहीं होगी। जब तक हथियार सीमा पार आते रहेंगे, हिंसा जारी रहेगी। जब तक गरीबी और बेरोजगारी है, नए लोग गैंग में शामिल होते रहेंगे। एक लीडर खत्म होता है, 2 और खड़े हो जाते हैं। एल मेंचो मर चुका है, उसका बेटा जेल में है, बीवी गिरफ्तार, भाई कैद में। अब अंदरूनी पावर स्ट्रगल हो सकता है। सरकारें दावा कर रही हैं कि वो सख्त कदम उठाएंगी, लेकिन इतिहास बताता है ये लड़ाई लंबी है। ये सिर्फ एक ड्रग लॉर्ड की कहानी नहीं, ये सिस्टम, पॉलिटिक्स, पैसा और पावर की कहानी है। एल मेंचो चला गया, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है, क्या ये जंग कभी खत्म होगी?